नमस्कार साथियों। अपन विज्ञान विषय के कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों, पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अपन वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के 13 नवंबर 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछे गए विज्ञान विषय के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है। देखिए साथियों, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो नम वायु होती है, नम वायु का जो घनत्व होता है वो कम होता है। किससे? शुष्क वायु के घनत्व से। शुष्क वायु के घनत्व से जब घनत्व कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी साथियों? बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होगी साथियों? बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व। नम वायु का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसलिए वेलोसिटी क्या होती है? ध्वनि के वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए ध्वनि का वेग क्या होता है साथियों? बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोनार का पूर्ण रूप है। फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसी जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं? किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं, ये पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले गति और बल। बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई होती है न्यूटन। और मोशन जो होती है, मोशन तो 1D 2D 3D होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बात करें कार्य और एनर्जी ई। कार्य का मात्रा क्या यूनिट क्या होती है? जूल। और ऊर्जा की भी क्या होती है साथियों? जूल। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट क्या है? जूल। ऐसा यूनिट एक समान है, जूल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्य और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, बल और दूरी। बल का मात्रक क्या होता है? यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और दूरी की क्या होती है साथियों? दूरी की होती है मीटर। देखिए साथियों, बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बल और दबाव को देख लेते हैं, प्रेशर को। तो बल क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और बात करें दबाव की, प्रेशर P इक्वस टू बल F अपॉन क्षेत्रफल A। तो मात्रक क्या होगा? यूनिट क्या होगी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये भी समान नहीं होगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर बी बिल्कुल ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी डाल्टन ने जो परमाणु मॉडल दिया, खुद का जो सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर निम्न में से कौन सा कथन जो दे रखे हैं वो सत्य हैं? सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। बिल्कुल, डाल्टन ने बताया था कि जो परमाणु है वो छोटे छोटे पदार्थों से, या पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रथम कथन बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। बिल्कुल, डाल्टन ने बताया था कि जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्व, उनके परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, इज वेरिएबल इन एनी कंपाउंड। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या, रिलेटिव जो नंबर है वो परिवर्तनशील होती है। तो साथियों, डाल्टन ने ये कथन नहीं दिया था, तो ये डाल्टन का कथन सही नहीं है। तो ये डाल्टन ने नहीं बताया था। कथन 1 और 2 डाल्टन के अनुसार क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी, यानी कथन 1 और 2। आंसर नंबर क्या आएगा? ए बिल्कुल सही है साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए साथियों।
क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, किसी अज्ञात स्रोत द्वारा प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत के रूप में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है किसको मापने में? मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों? तो प्रकाश को मापने में फोटोमीटर का उपयोग, प्रकाश की तीव्रता को मापने में किसका उपयोग करते हैं? फोटोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एमीटर। एमीटर का उपयोग किस में करते हैं? धारा का मापन करने में साथियों। कैलिपर्स, कैलिपर्स का उपयोग किस में करते हैं साथियों? किसी भी जो वस्तु होती है उसका व्यास ज्ञात करने में करते हैं। और डायनामोमीटर जो होता है इसका उपयोग करते हैं साथियों मैकेनिकल फोर्स, यांत्रिक बल। डायनामोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? यांत्रिक बल का मापन करने में। तो साथियों चारों ऑप्शन देख ले अपन ने। प्रकाश की तीव्रता मापन करने में फोटोमीटर, विद्युत धारा का मापन करने में एमीटर, किसी वस्तु का व्यास ज्ञात करने में कैलिपर्स, और डायनामोमैनोमीटर किसका उपयोग किस करते हैं? डायनामोमीटर का उपयोग किस में करते हैं? यांत्रिक बल ज्ञात करने में करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? देखिए साथियों इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड? कैसा कोलाइड विलयन है? लिक्विड इन सॉलिड, यानी प्रक्षेपित अवस्था। तो क्या है? प्रेक्षित अवस्था तो है लिक्विड, और प्रक्षेपित माध्यम क्या है? ठोस। प्रक्षेपित माध्यम क्या है? ठोस। यानी लिक्विड किसके अंदर है? ठोस के अंदर। तो साथियों लिक्विड ठोस के अंदर है, इसका आंसर होगा ए बिल्कुल ठीक है, चीज। चीज में क्या होता है? जो द्रव होता है, द्रव किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर होता है साथियों। अब आगे देखते हैं साथियों, दूध। दूध क्या है? लिक्विड का लिक्विड में। कैसा कोलाइडी है? कोलाइडी विलयन है दूध लिक्विड का लिक्विड में, क्योंकि इसमें प्रक्षिप्त माध्यम और प्रक्षिप्त अवस्था दोनों क्या है? द्रव अवस्था में होती हैं। शेविंग क्रीम की बात करें तो इसका क्या होगा साथियों? शेविंग क्रीम में होता है ठोस, होता है किसमें? द्रव में। इसका मतलब प्रक्षिप्त माध्यम कौन होता है? द्रव, और प्रक्षिप्त अवस्था कौन होता है? ठोस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है, 22। क्वेश्चन नंबर 22, टमाटर का जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या है? तो लाइकोपीन जो होता है, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग कैसा होता है? लाल होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है, जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तापमान बढ़ जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होगी, न तो दबाव और ना ही तापमान में वृद्धि होगी। तो देखिए साथियों क्या बात कर रहा है? स्थिर दाब पर। तो देखिए साथियों पीवी बराबर क्या होता है? आरटी होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्थिर दाब पर पी नियत हो गया, आर भी क्या है? नियत है, और पी भी क्या कर दिया इसने? नियत कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि V जो है डायरेक्ट टू समानुपाती T। जब दाब नियत होगा तो आयतन किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे स्थिर दाब पर क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करेंगे तो किसी भी गैस का क्या होगा? ताप बढ़ेगा, और स्थिर दाब पर जब ताप बढ़ेगा तो देखिए साथियों पी बराबर क्या होता है? RT। तो यहाँ से P को क्या कर दिया? नियत। R क्या है? नियत। V समानुपाती क्या हुआ साथियों? T। और जब गर्म किया तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन भी क्या होगा? तो बढ़ेगा। तापमान भी बढ़ेगा और आयतन में दोनों में क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं, घर्षण गुणांक की विमाएं हैं। साथियों घर्षण बल क्या होता है? एफ। घर्षण बल क्या होता है? एफ। फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी। देखिए साथियों म्यू की यहाँ पे घर्षण गुणांक है म्यू, इसकी विमा निकाले मात्रा क्या आएगा? एफ अपॉन एम जी। यहाँ देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और एम इंटू जी क्या है? भार। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कैंसिल हो गया तो मात्रक हीन,
और जब किसी भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता तो विमा भी नहीं होती है। इसका मतलब घर्षण गुणांक क्या हुआ, मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि। तो क्या आएगा इसका कि घर्षण गुणांक कैसी है, विमाहीन भौतिक राशि है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़े अपन, यहाँ पे देखें M1 L1 T-2 ये किसका है, ये है बल की विमा। ये किसकी विमा है, बल की। L1 T-1 किसकी है, ये है वेग की विमा। L1 T-2 किसकी है, एक्सीलरेशन ए की विमा है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये निम्न में से 4 घटनाएं दे रखी हैं, इनमें से किस में अपवर्तन का उपयोग नहीं होता, अपवर्तन घटना घटित नहीं होती। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में साथियों अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं घटित होती हैं। मृगतृष्णा, मृगतृष्णा में भी अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों घटनाएं होती हैं। तारों का जगमगाहट, तारों का टिमटिमाना भी किस कारण होता है, अपवर्तन पर आधारित घटना होती है। लाल शिफ्ट साथियों अपवर्तन पर आधारित नहीं होती। तो उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लाल शिफ्ट, रेड शिफ्ट इसका आंसर होगा। रेड शिफ्ट क्या होती है साथियों, किसी भी विकिरण का अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाता है, रेड शिफ्ट कहलाता है। और किसी भी विकिरण का कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होना क्या कहलाता है, बैंगनी शिफ्ट कहलाता है साथियों। ये लाल शिफ्ट क्या है, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होना है, ना कि अपवर्तन पर आधारित घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है। तो साथियों आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग निर्धारित करता है साथियों। तो इसका साथियों आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोराइड। जो कोराइड होता है, इसके इस भाग में जो वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों का रंग को, कोराइड में जो वर्णक होता है वो ही क्या करता है, किसी भी व्यक्ति की जो आंख होती है उसके रंग को निर्धारित करता है साथियों। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है, वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है। तो साथियों वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। जब ये जो कंचे आते हैं, कंचे, ये कंचे किसके कारण गोल होते हैं, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होते हैं साथियों। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है साथियों, पृथ्वी के द्वारा अपनी और वस्तुओं को जो आकर्षण करने की जो क्षमता होती है। ब्रह्मांड में 2 वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, किस कारण करती है साथियों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती हैं साथियों। आगे देखिए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। लेड बोले तो Pb, सीजियम बोले तो Cs, लिथियम बोले तो Li, प्लूटोनियम बोले तो Pu। अब देखिए साथियों, लिथियम दूसरे आवर्त का तत्व है और सीजियम छठे आवर्त का तत्व है, Pb 6 आवर्त का तत्व है, प्लूटोनियम 6 आवर्त का तत्व है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। लेकिन साथ ही लिथियम कौन से वर्ग का आवर्त का तत्व है, दूसरे आवर्त का। जब नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए सबसे अधिक किसकी होगी साथियों, लिथियम की होगी। किसकी होगी साथियों, लिथियम की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ऊष्मीय मान के क्रम में क्लोरोफिक वैल्यू इज इन द ऑर्डर ऑफ वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। साथ इसका आंसर होगा वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। जो वसा की लगभग वैल्यू होती है 9, कार्बोहाइड्रेट की 4.2 और इसकी प्रोटीन कितनी होती है, 4 होती है साथियों। तो क्या आएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग कमी गलत है, यानी सुमेलित नहीं है, रोग की कमी से होने वाला सुमेलित नहीं है। तो साथियों देखो, हाइपोकैलेमिया, कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से साथियों हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, रिकेटस रोग होता है। तो ये सुमेलित नहीं है, तो आंसर तो यही होगा। आगे देखते हैं, मैरेस्मस, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, मैरेस्मस रोग होता है। इसमें क्या होता है साथियों, चेहरा कांतिहीन हो जाता है और पेट फूलकर बाहर आने लगता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया पर्सनीस होता है, यानी रक्त अल्पता होती है। विटामिन B3 की कमी से
प्लेग ग्रह नामक रोग होता है। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, इनकी कमी से रोग होते हैं। कैल्शियम की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है साथियों। तो इस प्रकार साथियों अपन ने जो 13 नवंबर को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में वन रक्षक का, उसका अपन ने विज्ञान विषय को हल किया है। 13 तारीख को जो वन रक्षक भर्ती का पेपर हुआ था 2020 वाला, 13 नवंबर 2022 को प्रातःकाल की शिफ्ट में उसका पेपर अपन ने हल किया है। ये जो अपन ने क्वेश्चन हल किए हैं ये आगामी भर्ती परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे साथियों। इनमें से प्रश्न रिपीट होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अपन आगे भी ऐसी ही पिछले सालों के प्रश्नों को हल करते रहेंगे और जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि हम आपको हमारे द्वारा लाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।